बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ लेक्चर है AVL ट्रीज़ का। अब हम यहाँ पे कुछ AVL ट्रीज़ की एग्जांपल्स देखेंगे। हम एक एक नंबर या एक नोड इंसर्ट करेंगे और हम ये देखना है हर इंसर्शन पे कि हमारा इंसर्ट का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा अगर हमारी कोई नोड अनबैलेंस हुई, और ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो ट्री स्टिल हमारा AVL ट्री रहा या बैलेंस ट्री रहा। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि हमने 3 इंसर्ट करना है, तो जब हमने 3 इंसर्ट किया तो वो द रूट ऑफ द ट्री बन गया। जब हमने 2 इंसर्ट किया है तो वो 3 के लेफ़्ट साइड पे होगा, और हमारा जो 3 का बैलेंस फैक्टर है 0 पे कुछ नहीं है तो 0 और -1 एक लेवल है आपका लेफ़्ट पे, तो राइट पे कुछ नहीं है तो 0 -1 इज़ -1, तो दैट इज़ ओके। जब हम 1 इंसर्ट करते हैं जो कि 2 के लेफ़्ट पे है तो हम ये देखते हैं कि जो 3 वाली नोड है उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो -2 हो जाएगा, क्योंकि 0 राइट साइड पे 2 लेवल पे कुछ नहीं है तो दैट इज़ 0, और लेफ़्ट लेवल पे 2 है तो 0 -2 इज़ -2। तो चूँकि ये -2 है तो इसलिए ये बैलेंस फैक्टर करेक्ट नहीं है, तो ये नॉन AVL ट्री बनेगा। तो हम सिंगल रोटेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट से ज़्यादा है तो हम इसको राइट पे लेके आएंगे ताकि हमारा ट्री जो है वो AVL बन जाए। तो जब हम राइट पे रोटेट करते हैं तो 2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 2 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, और 1 2 के साथ ही मूव करेगा तो उसका लेफ़्ट चाइल्ड ही रहेगा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 3 का बैलेंस फैक्टर भी 0 है, 1 का बैलेंस फैक्टर भी 0 है, और 2 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, क्योंकि राइट पे भी 1 लेवल है, लेफ्ट पे भी 1 लेवल है, तो 1 - 1 इज़ 0। सो दिस इज़ नाउ AVL ट्री। अब हम जो फर्दर इंसर्शन है वो इस ट्री से ऑनवर्ड अप्लाई करते हैं। तो अब हमने कौन सा नंबर इंसर्ट करना है? 4 3 के राइट साइड पे इंसर्ट होगा, स्टिल द ट्री इज़ बैलेंस या AVL। जब हम 5 इंसर्ट करते हैं तो अगेन हम देखते हैं कि 3 का बैलेंस फैक्टर जो है वो +2 होगा, इसलिए कि राइट पे 2 लेवल्स हैं तो 2, और लेफ्ट पे कुछ नहीं है 0, तो 2 - 0 इज़ 2 या +2। अब हमारा राइट पे ज़्यादा हो गए हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ रोटेट करते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो हम 4 को 3 की जगह पे लाएंगे, 3 जो है वो उसका लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा, और 5 जो है वो 4 का राइट चाइल्ड ही रहेगा। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी और ये ट्री आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 2 का बैलेंस फैक्टर निकालें तो राइट पे 2 लेवल पे नोड हैं और लेफ्ट पे सिर्फ 1 लेवल है, तो 2 - 1 इज़ 1 और +1, तो दैट इज़ ओके। अब हम जब 6 इंसर्ट करते हैं जो कि 5 के राइट साइड पे होगा, तो हमारे पास जो 2 नोड पे बैलेंस फैक्टर आता है वो क्या होगा? क्यों हमारे राइट साइड पे है 1 2 और 3 हाइट है, और 2 पे जो है वो 1 हाइट है, तो 3 - 1 इज़ 2, दैट इज़ +2। तो +2 हमारा 2 नोड का बैलेंस फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि इस नोड पे आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया है। तो चूंकि आपका राइट से ज़्यादा है तो आप लेफ़्ट की तरफ इसको रोटेट करेंगे, सिंगल रोटेशन करेंगे ताकि आपका ट्री जो है वो बैलेंस हो जाए। इसका मतलब है 4 जो है वो आपका 2 की प्लेस पे आएगा, 2 जो है वो डेफिनेटली उसका लेफ़्ट बन जाएगा, और 2 के लेफ़्ट पे ऑलरेडी 1 था, और जो 4 का लेफ़्ट था वो 2 का क्या बन जाएगा? राइट, क्योंकि हमने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी है। अब आपका ये ट्री दोबारा AVL है। अब हम क्या इंसर्ट करते हैं? 7 6 के राइट साइड पे इंसर्ट होगा, और जो आपकी 5 नोड है वो आपकी अनबैलेंस नोड किस तरह होगी? राइट पे 2 है तो 2 - 0, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 2 - 0 इज़ +2। अगेन 5 जो है वो अनबैलेंस नोड है। अगेन हम उस लेफ्ट पे रोटेट करेंगे ताकि आपकी ये सिंगल रोटेशन होकर 6 यहाँ आ जाएगा, 5 उसके लेफ्ट पे, और 7, तो ये आपका ट्री जो है 7 उसके राइट पे, और ये आपका ट्री जो है वो AVL ट्री बन जाएगा या बैलेंस ट्री बन। अब ये परफेक्टली बैलेंस ट्री है, क्योंकि 4 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, 2 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, 6 का भी बैलेंस फैक्टर 0 है, और तमाम टर्मिनल नोड का भी बैलेंस फैक्टर जो है वो 0 है। अब जब हम 16 इंसर्ट करते हैं तो वो 7 के राइट साइड पे होगा, तो यहाँ पे ट्री आपका स्टिल बैलेंस रहा है। लेकिन जब आप 15 इंसर्ट करते हैं जो कि 16 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, तो 7 का बैलेंस फैक्टर जो है वो अगेन +2 किस तरह होगा कि राइट पे 2 लेवल्स हैं और लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो 2 - 0 इज़ +2। तो 7 वो नोड है जिस पे आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे? जो पहला स्टेप हम करेंगे, जो पहली रोटेशन हम करेंगे, वो कौन सी रोटेशन है? रोटेट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। अब चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड कौन से हैं? 7 का चाइल्ड 15 है और ग्रैंड चाइल्ड कौन सा है? 15। तो पहले हम चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड को रोटेट करेंगे, यानी इस तरीके से 15 और 16।
अब हम क्या करेंगे, नोड एंड न्यू चाइल्ड, अब हम इस नोड को रोटेट करेंगे और जो न्यू चाइल्ड इसका बनेगा, तो नोड को आप रोटेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका 15 यूँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 7 को, और आपका 7 जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, 16 15 का राइट। तो आपने दो रोटेशन अप्लाई की। पहली रोटेशन कौन सी अप्लाई की है, चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दैट नोड जो कि आपकी अनबैलेंस विच इज 7, तो 7 की जो चाइल्ड है और जो उसकी ग्रैंड चाइल्ड है वो पहले आपस में रोटेट होंगी, एक रोटेशन हो गई, और फिर आप उस नोड को, वो जो 7 नोड है और उसका जो न्यू चाइल्ड बना है 15 यहाँ पे बना था, तो उसको आप करेंगे रोटेट, तो आप अब आपका ट्री जो है, तो यहाँ पे आपने कौन सी रोटेशन अप्लाई की है, डबल रोटेशन अप्लाई की है। अगेन एक और डबल रोटेशन की एग्जांपल देखते हैं। आपने यहाँ पे 14 इंसर्ट करना है, तो 14 जो है वो 7 के राइट साइड पे इंसर्ट होगा। जब 14 7 के राइट साइड पे इंसर्ट होगा तो आपकी 6 नोड अनबैलेंस हो जाएगी। 6 नोड अनबैलेंस होगी तो पहली रोटेशन आपके अगेन चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। अब चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड 16 6 का हम किस तरह से करेंगे कि आपका जो ये वाली जगह है पहले ये आपका बैलेंस होगा, यानी आप 7 को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये 7 आ गया और 7 के साथ जो नीचे 15 और 16 है वो हो गया, और जो 7 का राइट था वो 15 का क्या बन गया, लेफ्ट। तो ये आपने चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड को रोटेट किया है, और उसके बाद आप उस नोड को, वो जो 6 नोड है और जो उसका न्यू चाइल्ड बना है उसको रोटेट करेंगे, यानी या फिर इसको और ये जो इसका न्यू चाइल्ड सारा बना है। तो आप क्या करेंगे, 7 को यहाँ लेके जाएंगे, 6 को उसके लेफ्ट पे लेके जाएंगे, 5 ऑलरेडी उसका लेफ्ट है वो उसके साथ ही चला जाएगा, और ये 15 का लेफ्ट और 14 और राइट 16। तो अब आपने फिर अगेन दो रोटेशन अप्लाई की हैं, तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस हुआ। एक रोटेशन अप्लाई करने से आपका ट्री जो था वो बैलेंस नहीं था। ये अब हमने कुछ एग्जांपल देख ली है पीछे, जो कि आपने सिंगल रोटेशन भी अप्लाई की है और डबल रोटेशन भी अप्लाई की है। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक बैलेंस ट्री है, उसमें आपने जब 3 इंसर्ट किया है तो स्टिल आप जब उसके ऊपर जब आप वो बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो आप देखते हैं 8th नोड पे आपका ट्री जो है वो बैलेंस नहीं रहा है, क्योंकि 8 का राइट पे कुछ नहीं है, तो 0 और -2 तो आप इस पे रोटेशन अप्लाई करते हैं राइट, तो आपका 4 इधर आ जाता है, तो अब आपका ट्री जो है वो बैलेंस हो गया। अगर हम 5 इंसर्ट करें 4 के जो राइट साइड पे है, तो अब हम जो रोटेशन अप्लाई करेंगे वो आपका अगेन आपके 8th पे ही आपका जो है वो नोड अनबैलेंस हुई है, तो आप अगेन रोटेशन अप्लाई करेंगे और आपका ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा। हम एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमने इस ऑर्डर में नोड्स इंसर्ट करनी है, और हमने हर इंसर्शन पे देखना है कि आपका ट्री जो है वो जिस नोड पे भी अनबैलेंस होगा आप उसको बैलेंस करेंगे।